Assalamu alaikum dear students. Now we'll move to indirect method. Indirect method of continuing क्या है? इसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि बता दिया है कि इसमें एक है ग्रिड मेथड, दूसरा जो है वो है क्रॉस सेक्शन मेथड, और जो तीसरा है दैट इज टैकोमेट्रिक मेथड। ये जो मेथड्स है ना, ये हम कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ लैंड एंड दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सर्वे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। जो हम वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो विल गो ग्रिड मेथड, ठीक है, ग्रिड या स्क्वायर मेथड। ग्रिड मेथड में क्या है कि ग्रिड नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, ग्रिड हम बनाते हैं इसके अंदर या स्क्वायर्स बनाते हैं, इक्वल साइज के स्क्वायर्स। स्क्वायर का साइज जो भी लैंड है हमारे पास, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से कंटिन्यू करेंगे, फिर प्लॉट करेंगे, फिर मैप बनाएंगे, हमें इसको डिवाइड करना है स्क्वायर्स में, ठीक है, ठीक, स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक। ये हम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। नॉटशेल में आपको इस जो भी आपके पास लैंड है इसको स्क्वायर, बड़े एक स्क्वायर में डिवाइड करना है, पहले बड़े स्क्वायर में डिवाइड करना है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे इक्वल स्क्वायर्स बनाए, स्क्वायर, ठीक है। अगर इस स्क्वायर का साइज है 5 मीटर, इसका भी यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 5, ये तो पता है स्क्वायर का इक्वल, ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5, 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 ठीक है। वैसे स्क्वायर का साइज, ग्रिड का साइज हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी ऑफ दिस लैंड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, ठीक है। स्क्वायर का साइज यूजुअली एक रेंज में होता है, दैट इज फ्रॉम 5 मीटर्स टू 20 मीटर्स, ठीक है। जो अंदर वाले छोटे छोटे स्क्वायर है ना, उनका साइज हम रख सकते हैं 5 मीटर से लेके 20 मीटर तक, ठीक। और जो भी हमारे पास कॉर्नर्स है, स्क्वायर्स के जो कॉर्नर्स बनते हैं, यहाँ पे अभी देखा आपने, अगर हम एक बड़ा स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे, ठीक। ये जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये दे विल सर्व एज कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। वी हैव टू, दिस इज ये डायरेक्ट मेथड से थोड़ा हटके है। यहाँ पे भी कंट्यूर मैप बनाते हैं हम, कंट्यूर प्लान बनाते हैं, वहां पे भी कंट्यूर प्लान बनाते हैं, मैप बनाते हैं, लेकिन काम में थोड़ा सा फर्क है, काम करने में कंट्यूरिंग में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। वहां पे हैफाजर्डली हम पॉइंट्स को लोकेट करते थे, ठीक है, वहां पे हैफाजर्डली हम, यहाँ पे अगर आरएल नहीं आया, जो भी हमें रिक्वायर्ड आरएल चाहिए था, वो अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मूव करना है स्टाफ को, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मूव करना है स्टाफ, अगर यहाँ पे आ रहा है तो गुड, ठीक है। अगर यहाँ पे मूव किया स्टाफ को, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टाफ मूव किया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव चेक, मतलब इन पर्सन हमें चेक करना है साइड पे ही, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वो छोड़ के आपको पहले स्क्वायर बनाना है, उसके बाद जो भी हमारे पास ग्रिड पॉइंट्स है, कंट्रोल ये सर्व करेंगे कंट्रोल पॉइंट्स, इन्हीं पे हमें स्टाफ रखना है, ठीक है। अनलाइक दिस डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, इसके ऊपर रीड करेंगे, यानी कि स्टाफ जब रखेंगे लेवल, यहाँ पे रखा लेवल,
यहाँ पे स्टाफ रखा, रीड किया, क्या रीडिंग आएगी यहाँ पे आपने नोट करके रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टाफ रखा, यहाँ पे स्टाफ रखा, यहाँ पे स्टाफ रखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। हर किसी पॉइंट पे आपको स्टाफ रखना है और आपको रीडिंग नोट करनी है। इसके बाद हम इसका घर में या ऑफिस में हम इसके आरएल निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है आरएल कैसे निकालते हैं। जब आपके पास रीडिंग होती है ना, डेटा कंप्लीट होता है, उसके बाद आरएल हम आराम से एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक, डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसमें एक और एक्स्ट्रा काम होता है, वो ऑफिस वर्क के अंदर आता है, दैट इज इंटरपोलेशन। सपोज अगर मैंने यहाँ पे स्टाफ रख के इसका आरएल 102.00 आता है, ठीक है, इसका आरएल, ठीक। पहले तो हम जब हम बनाते हैं इसमें नंबरिंग भी होती है। सपोज अगर ये ए है, दिस इज A1 A2 A3। अगर ये बी है, दिस इज B1 B2 B3। अगर ये सी है, C1 C2 C3। अगर ये डी है, D1 D2 D3। आपकी मर्जी क्या आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इसलिए कि अगर ए पॉइंट का आरएल ये है तो A1 पॉइंट का आरएल क्या होगा, ठीक है। इसलिए दीज पॉइंट शुड बी आइडेंटिफाइड। अगर E है, E1 E2 E3, ठीक है। इसी हिसाब से हमें इनको न्यूमेरिकल्स देने हैं, या आप 1 2 3 नहीं देते हैं क्योंकि ये फिर मिसमैच होता है किससे, आरएल से, ठीक है। बेहतर है कि आप अल्फाबेटिकली इसको नाम दे दो इन तमाम ग्रिड पॉइंट्स को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टाफ रखा। अगर यहाँ पे स्टाफ रख के इसका आरएल अगर है कि 103.00, यहाँ पे इसका आरएल 104.00, इसका आरएल 105.00, अगर इसका आरएल है 102.98, ठीक है, 103.150, इसका आरएल 103.115, इसका आरएल 103.000, ठीक है। वैसे इसका आरएल 101.100, 102.000, 104.100, 104.000। लाइकवाइज इन तमाम पॉइंट्स के आरएल जब निकलेंगे, वो निकालेंगे आप, वो आपको पता है आरएल कैसे निकालना है। वो यहाँ पे आरएल निकालना समझाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कैसे करते हैं, ठीक है। आरएल निकालना जो है वो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है, कैसे निकालते हैं आरएल। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट में अगर हमें अब कंटूर लाइन निकालनी है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे कंटूर लाइन आपने पढ़ा है डेफिनेशन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम आरएल्स, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम आरएल्स। अगर यहाँ पे 102 है, 103 है, 102.100 भी निकलेगा, इसके दरमियान भी निकलेगा। सपोज मुझे कोई भी पॉइंट निकालना है, 102.500 आराम से निकलेगा, 102.00 और 103.00 के दरमियान 102.500 निकलेगा ना, ये इसके अंदर आएगा। अब हमें देखना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, इस वाले आरएल की क्या पोजीशन होगी, ठीक है, वो हम इंटरपोलेशन से करते हैं, ठीक है। या यहां से अगर हम निकालेंगे 102, यही पॉइंट 102.500 यहां से निकलेगा, 102.5 यहां से भी निकलेगा, दैट मीन्स यहां से 102. नो, यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये यहां से शुरू होगी, यहां पे खत्म हो जाएगा, या यहां से निकलेगा 102 103, यहां से निकलेगा, सॉरी, यहां से भी निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा 103 102 102, यहां से भी निकलेगा 101 102, यहां से भी निकलेगा। दैट मीन्स हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमें कंटूर ले लिया है ना 102.500, ये कहां से पास हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये निकलेगा यहाँ से 102 और 103 के दरमियान 102.5 निकलेगा, बट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल पास दिस लाइन, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल पास दिस लाइन।
एट व्हाट डिस्टेंस इट विल पास फ्रॉम दिस लाइन, एट व्हाट डिस्टेंस इट विल पास फ्रॉम दिस लाइन, ये यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा या यहाँ पे निकलेगा, वो देखना पड़ेगा, वो हम इंटरपोलेशन से देखते हैं, ठीक है। या यहाँ से निकलेगा, अब हम देख, ये पता है यहां से निकलेगा, अब देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस पे ये निकलेगा, दैट इज इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, इसमें तीन मेथड्स है। एक है बाय एस्टिमेशन, बाय एस्टिमेशन, ये और दूसरा जो है बाय कैलकुलेशन, और तीसरा जो है ना दैट इज ग्राफिकल मेथड, इसके लिए ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली हम यूज करते हैं कैलकुलेशन या अर्थमेटिक मेथड का यूज करते हैं हम, ठीक है। इसका और एक नाम है बाय अर्थमेटिक मेथड, ठीक है। एस्टिमेशन में क्या करते हैं हम, सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, मैं आपको ये जूम करके यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लाइन है, अगर इसका RL 130, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा आप 130.00 मीटर्स है, पॉइंट ए का, ठीक है। पॉइंट A1 का RL अगर मैं लिखूंगा 150.00 है, समझाने के लिए, ठीक है, ठीक। तो यहां से कितने पॉइंट्स निकलेंगे जिनका RL 130.1 होगा, 130.12, 130.13, इनफाइनाइट पॉइंट्स निकलेंगे टिल 149.990 तक पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे ना, अब आपकी मर्जी है आप कितने पॉइंट्स निकालेंगे, जितने आप पॉइंट्स निकालेंगे उतने आपकी डिटेल ज्यादा आएगी, ठीक है। उतना मैप आपका जो आउटपुट होगा ना मैप का, वो डिटेल्ड होगा, ठीक है। जितने आप पॉइंट्स कम निकालेंगे उतनी ज्यादा डिटेल आपके पास कम होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके पास, वो मैंने पहले ही बोला है आपको, डिपेंड क्या किस पे करता है, कॉस्ट ऑफ वर्क पे, या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क पे, या दिस फंड्स अवेलेबिलिटी पे, ठीक है, टाइम पे, ठीक है, और टोपोग्राफी पे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें इसमें इफेक्ट करते हैं। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मैं कंटूर ऑफ 145 निकालूं, ये इसका RL है, ये इसका RL है, ठीक है। A1 का RL ये है, A का RL ये है, और मुझे पॉइंट निकालना है 145.00 मीटर्स। ये पता है ये निकलेगा ना आराम से, बिकॉज 130 से लेके 150 तक 145 निकलेगा आराम से, बट वी हैव टू सी एट व्हाट डिस्टेंस इट विल मूव, इट विल क्रॉस दिस लाइन, इट विल फिक्स इटसेल्फ फ्रॉम A, ठीक है। that method to find that distance, that method is called interpolation of contouring. ग्राफिकल मेथड को छोड़िए आप, ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम बाय एस्टिमेशन की बात कर रहा था मैं, बाय एस्टिमेट अगर यहाँ पे 130 है ना, यहाँ पे कीपिंग ये ना ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है, आपको ये एज्यूम करना है कि स्लोप इज यूनिफॉर्मली या रेजिंग या स्लोइंग डाउन, ठीक है। स्लोप इज यूनिफॉर्मली, या तो स्लोप हमें एज्यूम करना है ये यूनिफॉर्मली, यहाँ पे 130 150, दैट मीन्स स्लोप इज रेजिंग। यहाँ पे कम है RL, यहाँ पे ज्यादा है RL, दैट मीन्स ये ऊंचाई पे है, ये नीचाई पे है ना, लेकिन हमें यहाँ पे कंसिडर करना है स्लोप इज यूनिफॉर्म, अपग्रेडिंग स्लोप बट यूनिफॉर्म। ये एज्यूम करके फिर हम एस्टिमेशन आराम से कर सकते हैं। 130 150 लगभग 145 टूवर्ड्स 150 होगा, ये है एस्टिमेशन। मैं बताऊंगा यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा, इस पॉइंट का C पॉइंट का RL 145.0, दैट इज बाय जजमेंट, मतलब आई जजमेंट देखते हैं बाय एस्टिमेशन। अब कैलकुलेशन का मसला है, कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। आप कैलकुलेशन से देखिए, ये मैंने बाय एस्टिमेशन से निकाला था, अब कैलकुलेशन से देखेंगे क्या निकलेगा। देखिए A1 डिवाइड बाय, अगर देखिए इस वाले पोर्शन का क्या स्क्वायर जो ग्रिड है ना, स्क्वायर जो इसके अंदर है
उनकी क्या साइज, उनका क्या साइज होगा। सपोज मैं बोलूंगा ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20, 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 तमाम स्क्वायर जो है ना ये 20 मीटर्स है। ठीक है, साइज ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर। ए ए वन डिवाइड बाई 20। ठीक है, सॉरी, अगर पहले मैं बताऊंगा, अगर यहां पे कोई पॉइंट सी लेंगे, कोई पॉइंट सी लेंगे, सी, मैं पहले ये नहीं, सी का आर एल है, हमें पता है आर एल 145.00 मीटर्स, ये सी का आर एल है। ठीक है, ये देखना है ये कहां से पास होगा। ए सी बाई आर एल ऑफ दिस 145.00 माइनस 130.00 इज इक्वल टू A1 by 20, because this is 20 meter. The length of A1 is 20 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है ना 20 मीटर। मैंने ये जूम करके बाहर निकाला है, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, AC by 15.00 is equal to AA1 सॉरी, यहाँ पे है AA1 बाई 20। ठीक है, सॉरी 20 नहीं है, AA1 बाई आर एल ऑफ मैक्सिमम आर एल माइनस मिनिमम आर एल 150, यानी कि A1 और A और A1 के आर एल कितने हैं 150.00 माइनस 130.00। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे AC तो निकालना है, AA1 की डिस्टेंस 20 मीटर है, यहां से कितना आएगा 20। ठीक है, AC आराम से निकलेगा, दिस इज 15 meters। That means AC C is lying at 50 meters from A, that towards this is C, ये 15 मीटर का है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। तो यहां से निकाला ना हमें पॉइंट, इसका आरएल क्या है 145.0। बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, 130 भी निकलेगा, 135 भी निकलेगा, 146 भी निकलेगा, 147 भी निकलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला। ठीक है, यहां से निकला, सपोज यहां से निकला, फिर यहां से ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे लाइन्स निकलेंगे जो आरएल हमारे पास, जिनका आरएल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके हम तमाम जो साइड है ना स्क्वायर के वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, तो हमारे पास जो है दिस इज कंटूर मैप, जिसकी फीचर्स यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे क्या है। कहीं पे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कहीं पे ऐसे भी बन सकता है, कहीं पे ऐसे बन सकता है, दैट मीन्स दिस इज रिज या वैली। ठीक है, कहीं पे ऐसे बन सकता है, दिस इज रिज, कहीं पे ऐसे बन सकता है, दिस इज वैली। ठीक है, बहुत सारे आपकी इसमें फीचर्स होंगे, वो आपने पढ़ा है, वो आप खुद समझ सकते हैं इस कंटूर मैप में क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद है क्या नाम है इसका, स्क्वायर। इसके बाद है क्रॉस सेक्शन मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड में ही है क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड सेम है, इसमें कुछ करना ना, इसमें घटाना है ना इसमें इजाफा करना है। सिर्फ आपको ये करना है कि ये कहां पे यूज होता है। अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन मेथड हम यूज करते हैं जब भी हमें एक स्ट्रेच इन लेंथ में सर्वे करनी होती है। सपोज रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, गैस पाइपलाइन ले करनी है, या कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो वहां पे हम क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन मेथड सेम है जो मैंने अभी समझाया आपको। इसमें क्या, अगर ये थ्रू सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है रोड की, अगर ये रोड है ना हमारे पास, दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज सेंटर लाइन। ठीक है, इस सेंटर लाइन के राइट एंगल पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ठीक, फिर यहां पे ग्रिड्स देते हैं, ग्रिड बनाते हैं इस तरह से, फिर इन ग्रिड पॉइंट्स पे हम स्टाफ को रख के ऐसे ही बराबर ये कंट्यूरिंग कर सकते हैं। हमारे पास कंट्यूरिंग
इस पे स्टाफ रख के, इन पॉइंट्स पे स्टाफ रख के, यहाँ पे क्या आरएल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आरएल होगा 101.00, 102.300, 101, 110 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स के आरएल्स निकलेंगे तमाम। फिर इसको हम इंटरपोलेट करके ये लाइंस को, कंटिन्यू लाइंस को कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कटिंग कहाँ पे है, फिलिंग कहाँ पे है, ठीक है, स्लोप कहाँ पे है, और रोड जो हमारा है कन्वीनियंट कहाँ से रहेगा, इसकी अलाइनमेंट, सेफ, इकोनॉमी एंड सेफ। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले इकोनॉमी और सेफ्टी देखते हैं, ठीक है।